वालेकुम दोस्तों, जैसा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से आपका और हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नई वीडियो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके वालिदैन के बारे में, आपके सास ससुर के बारे में और आपके शौहर के बारे में, आपकी औलादों के बारे में आज हम आपकी ज़िंदगी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने शौहर जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से इजाज़त लेकर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुई। उसके बाद ये क़ाफ़िला मक्का पहुंचा। मक्के से ये क़ाफ़िला कूफ़े के लिए रवाना हुआ और कूफ़े से ये न जाकर ये करबला मोहल्ला वारिद हुआ। और करबला के वाक़यात मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ मैं बयान करूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और आपके सुने हुए वाक़यात हैं और मसाइब सैयदुश्शुहदा हैं। लेकिन उनमें एक आध तारीख़ के हवाले से जो एक आध ख़ास जुमले हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि ये है कि जनाब 10 मुहर्रमुल हराम को जब शहादत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हुई तो उसमें आप सबसे पहले तारीख़ के मोतबर हवालों में लिखा हुआ है, तमाम आलिम दीन जानते हैं, तमाम किताबों में लिखा हुआ है, मैं उनका नाम भी इसमें नोट कर दूंगा आपको, कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा सबसे पहले पहुंची हैं वहाँ पर। और सब ने ही ये लिखा है कि इमाम अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले जनाब अली अकबर के पास न पहुंचकर शहज़ादी को वापस खेमे में पहुंचाया है और उसके बाद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए हैं। और जैसे आप मोतबर हवालों से ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ कम से कम आपके 6 भाई शहीद हुए, जिनमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे, जनाब उम्मुल बनीन के जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे, जनाब अस्मा बिन उमैस के जैसे यहिया और औन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मोतबर हवालों से ही यह है कि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वहाँ पर 7 बेटे करबला में मौजूद थे, जिनमें से 6 शहीद हुए। और एक रिवायत यह है कि तारीख़ की कि आपके एक बेटे जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन, जिनको शहज़ादी बहुत प्यार करती थी, और इस दुनिया से जाते वक्त इस बच्चे का हाथ वो जनाब शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हाथ में दे गए थे। तो उनकी जब इमाम ने 10 मुहर्रमुल हराम को इस्तग़ासा बुलंद किया तो ये खेमे से बाहर निकले और बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए इमाम के नज़दीक पहुँचे। इमाम ने जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को इत्ते इशारा किया कि इस बच्चे को आप वापस ले जाएं। उससे पहले ही आप मैदान में पहुँच चुके थे और कोई तलवार से वार करना चाहता था इमाम की तरफ, तो आपने बढ़ के वो अपने दोनों हाथों से रोका, जिसमें आपके दोनों हाथ शहीद हो गए। इमाम ने सीने से लगाया जनाब अब्दुल्ला इब्न हसन को और उसके बाद आप एक तीर लगा आपके आकर, जिससे आप शहीद हुए। और ऐसे बेपनाह गम और मसाइब शहज़ादी ने वहाँ करबला में उठाए हैं। उसके बाद 11 मुहर्रमुल हराम को ये क़ाफ़िला असीर करके कूफ़ा ले जाया गया। इसमें तारीख़ में बहुत सारी जगह पर यह लिखा गया है कि 4 दिन आपको वहाँ पर मस्जिद, जो कूफ़ा की मस्जिद आज़म थी उसके बराबर में एक खंडर था, उसमें आपको 4 दिन कैद रखा गया। और कुछ जगह पर थोड़ी ज़्यादा रिवायत है, लेकिन जैसा कि तारीख़ में लिखा गया है कि कूफ़े से शाम का जो दमिश्क का फ़ासला था, वो आम हालात में जो क़ाफ़िले चलते थे वो 1 माह में तकरीबन पहुँचते थे। और अगर बर्फ़ रफ्तार घोड़े दौड़ाए जाएँ और कोई ज़्यादा जैसे कोई अहम काम होता था तो 12 दिन का फ़ासला था वो। और 4 दिन बाद ये क़ाफ़िला
वहाँ से चला, जैसे तारीख़ में लिखा हुआ है, जो यजीद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को लिखा कि यहाँ पर भेज दो। उसके बाद ये 10 मुहर्रम के बाद 4 दिन ये 15 मुहर्रम से चला ये, और तारीख़ ये कहती है कि 1 सफ़र को ये वहाँ पर पहुँचा। तो जिसमें बीमार इमाम हमारे, बच्चे, बेवा औरतें जिनकी औलादें शहीद हो गई हों करबला में, उन पर कितने मसाइब रहे होंगे कि वो रास्ता जो 1 माह में तय किया जाता था वो 16 दिन में तय कराया गया। इसके बाद आपके वहाँ खुतबात हैं, इंशाअल्लाह मैं खुतबात पर भी आपसे गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि खुतबात आपका एक एक खुतबा जो है वो एक बहुत अहम मौजू है, और उस पर एक आदमी, एक आलिम अगर चाहे तो सारी ज़िंदगी बोल सकता है। उसके बाद वहाँ पर यजीद के दरबार में पेश किया गया, अल्लाहु अकबर, और वहाँ पर एक दरवाज़े पर आपको घंटों रोका गया। पहले तो शहर के बाहर 3 दिन रोका गया, फिर एक दरवाज़े पर जो मेन दरवाज़ा था उसमें घंटों रोका गया। इसीलिए उस दरवाज़े को आज भी बाब साआत कहा जाता है। सा मानी घंटा और बाब मानी दरवाज़ा, बाब साआत कहा जाता है उसे आज भी। उसके बाद वो वाक़यात हैं जो रौना हुए आपने सुने हैं। उसके बाद जब यजीद ने देखा कि अब मामलात उसके हाथ से निकल रहे हैं, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबों से और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबों से, जब आपने लोगों को बताया कि हमारे साथ क्या जुल्म हुए फ़र्जंद रसूल के साथ और इतरत अहले बैत के साथ और खानवादाए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो उसने बुलाकर एक दिन कहा कि आप जाना चाहें तो चले जाएं और रुकना चाहें तो आप यहाँ पर रुक जाएं। यह काफ़िला नोमान बिन बशीर के अंडर में वहाँ से चला, और जो चाहने वाले थे अहले बैत को उन्हें जमा किया गया और उनको नोमान बिन बशीर के साथ में इनको रवाना किया गया। और ये भी तारीख़ में मोतबर लिखा गया है कि जब वहाँ से काफ़िला चला है तो शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि शाम वालों ने, क्योंकि जो औरतें आई थीं वो बहुत गिरिया करती थीं, बाद में रोती थीं, और शहज़ादी ने बहुत बड़े बड़े खुतबात दिए और उन्हें बताया कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है और कौन कौन लोग शरीक हैं। तो आते वक्त शहज़ादी ने कहा कि देखो एक बच्ची छोड़े जा रहे हैं, रुक़ैया बिन्तुल हुसैन, जिनकी क़ैद खाना शाम में इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, इस पे चिराग जला देना और कब्र पे पानी डालते रहना। उसके बाद जब ये काफ़िला चला नोमान बिन बशीर के, नोमान बहुत एहतराम से लेकर आए इस काफ़िले को, और एहतराम से लाने के बाद जहाँ जहाँ रास्ते में रुकने के लिए कहा गया रुकते थे और थोड़ा फासले पर खड़े हो जाते थे ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम गिरियावजारी या जो अपने काम हैं वो अंजाम दे सकें। उसके बाद शहज़ादी ने कहा भाई काफ़िला हम डायरेक्ट मदीने नहीं जाएंगे बल्कि हम करबला होते हुए जाएंगे। नोमान बिन बशीर ने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया, वो करबला चले और करबला में जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी अपने ग़ुलाम के साथ थे। वहाँ पर आपने वहाँ गिरियावजारी किया, पुरसा किया, उसके बाद आप मदीने तशरीफ़ लाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ये तमाम जो बचे हुए शख्सियत थी। उसके बाद शहज़ादी ने वहाँ पर मदीने में आकर ये सारे वाक़यात बताए और लिखा गया है कि 15 दिन तक शब व रोज़ गिरियावजारी रहा, मजलिस व मातम रहा। दोस्तों, इस सिलसिले की जो हमारे चल रहा है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, इसमें खुतबात का मैं अभी ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो खुतबात हैं इन पर इंशाअल्लाह हम फिर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट में ये डिटेल में समझाए नहीं जा सकते, ना इन पर कोई तबसरा किया जा सकता है, ना इनकी कोई तशरीह की जा सकती है। इंशाअल्लाह हम इस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। अभी हम सिर्फ इनके सवाल हयात पर बात कर रहे हैं। और
जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है ये एक बेहतर काम है और ये कंटिन्यू रहना चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।